बात बहुत ही पुरानी है। जब रतनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों का जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वो बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वो जमा देती। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वह कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वह उसे गर्म करके घी बना लेती। जब 2 किलो घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर अपने घर की ज़रूरतों का सामान ले आती। शकुंतला के घर के सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। यह अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वह नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई ज़मीनें भी थीं। साथ ही साथ उसकी हवेली में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 की 5 भैंसें भी थीं। लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था, और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी। वह खाना बनाने के लिए घी की हंडियाँ उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में वह शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती, और यह भी कह देती कि शकुंतला, तू चिंता मत कर, 1-2 रोज में ही मैं तेरा घी वापस कर दूंगी। मगर वह दिन कभी नहीं आया। अभी कुसुमलता ने घी वापस लौटाया भी नहीं रहता, तब तक फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर घी की ज़रूरत पड़ जाती और वह फिर से शकुंतला से घी उधार लेने के लिए पहुंच जाती। कुसुमलता की तरफ से घी उधार लेने का यह नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला, जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक ऐसा कर पाती वह। एक दिन की बात है, जब कुसुमलता उसके पास घी उधार मांगने के लिए गई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 किलो घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम वह घी मुझे वापस कर दो या उसकी कीमत मुझे अदा कर दो। मैं इतनी अमीर तो हूँ नहीं कि रोज़ तुम्हें घी उधार दे सकूँ। शकुंतला की यह बात सुनकर कुसुमलता के तन बदन में जैसे आग लग गई। वह गुस्से में आकर कहने लगी, चल रे बड़ी आई तो मुझे उधार देने वाली, तूने 5 किलो घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी यह बात सुनकर शकुंतला हैरान रह गई और कहने लगी, तो तुम मेरे इस उपकार का बदला यह दे रही हो कि उधार लिए हुए घी से तुम मुकर गई हो? कुसुमलता चमक कर बोली, अरे तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। यह कहते हुए वह पैर पटक कर वापस चली गई। इस घटना के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुमलता घी उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुमलता के घर पहुंच गई और अपने 5 किलो घी की कीमत मांगने लगी। कुसुमलता ने अपने घर के नौकरों को बुलाया और उसे धक्के देकर अपने हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोती पीटती अपने वापस घर आ गई। उसने जब देखा कि कुसुमलता किसी तरह भी उसे न तो घी वापस कर रही है और न ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वह तो उधार की बात से भी मुकर गई है, तो मजबूर होकर वह नगर के न्यायाधीश के पास जाकर कुसुमलता की शिकायत करने लगी। न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुमलता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब करते करते 5 किलो हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वह साफ मुकर गई। उसने धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया।
मैं गरीब औरत हूँ हुजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, कृपया करके मुझे इंसाफ दीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुमलता को अपनी कचहरी में बुलाया। न्यायाधीश ने कुसुमलता से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 किलो बन चुकी है, और अब यह चाहती है कि तुम या तो इसे घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत। बताओ तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। कुसुमलता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई ज़मीनें हैं, यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 की 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती है। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूँ, जिसके पास सिर्फ एक ही गाय है और वह भी मरियल सी। यह 5 किलो घी मुझे उधार देने की बात करती है। कभी इसने 5 किलो घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा कि क्या यह सच है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हुजूर। न्यायाधीश ने फिर पूछा, और क्या यह भी सच है कि कुसुमलता की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हुजूर, यह बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर यह कैसे संभव है कि कुसुमलता तुमसे घी उधार ले, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुमलता हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी। यहाँ तक कि करते करते घी की मात्रा 5 किलो हो चुकी है, और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो, तो यह गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का यह सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हुजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुमलता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गई। शकुंतला जब अपने घर में वापस आई तो वह बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुमलता मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद ही नहीं आई। वह सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपने जूते यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ में से गुजरने लगी। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुमलता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ा, मगर वह कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वह दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का 1 लोटा भरकर दोनों के हाथ में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपने कम खर्चीपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से उसने अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कुसुमलता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर 1 लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे 1 लोटा और पानी का भर कर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो न्यायाधीश के सामने हाजिर हुए। न्यायाधीश ने कुसुमलता की तरफ देखते हुए कहा, कुसुमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसलिए तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम 5 किलो घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कुसुमलता यह सुनकर डर गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हुजूर, यह तो आप अत्याचार कर रहे हो।
न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया बल्कि इंसाफ किया है और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने यह फैसला सुनाया है। कुसुमलता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसें मौजूद हो उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भी एक ऐसी औरत जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो यह है कि मैंने तुम लोगों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और फिर तुम दोनों को अपने पाँव धोने का आदेश भी दिया। मैंने तुम दोनों को पाँव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। शकुंतला ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पाँव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पाँव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्ची करती हो तो फिर तो इस तरह घी को भी फिजूल खर्ची में ही उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग रहता है और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। आज तुम्हारे हाथ और पाँव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की यह बातें सुनकर कुसुमलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 किलो घी की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। उन्होंने जब इस फैसले को सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह से न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई को बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुसुमलता को कुछ भी उधार नहीं दिया और न ही कुसुमलता कभी उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।